क्या है। ठीक है, पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए, आज का जो लेसन है, just one second, can you see the screen today? No, ma'am. Yeah, ab? Yeah, now we can see. Yeah. Okay, bacha. So, what is a irrational number? In today's lesson, it's a very interesting one. So, we are supposed to study what are irrational numbers, right? Then we will study ki if you add up two rational numbers, multiply, divide, or do something with a rational number, what happens? If you do it with irrational number, then what happens? Can we find the square root of a negative real number to get a real number, etc. are the main thing today what we are going to learn. Now, in the last class, what did we learn? We learned about the rational numbers. The rational numbers were of two types. What are the two types of the rational numbers we learned? One, any rational number. By definition, if it is a rational number, we said the number can be written in the form of what? Any number which can be written in the form of P by Q is called as a rational, right? And Q is not equal to 0. Now, the rational number, we said that it can be having terminating decimals, or we can also have non-terminating but recurring डेसिमल्स हो सकता है। ठीक है, तो क्या बोले हमने, जब भी रैशनल नंबर्स के बारे में हम बात करें तो रैशनल नंबर सबसे पहला क्या होता है, अर्पित, कैमरा ऑन, अर्पित प्लीज कैमरा ऑन, या सो P बाय Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हमने क्या बोला, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, Non-terminating, non-terminating, non-terminating or recurring. लेकिन रेकरिंग होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, लेकिन रेकरिंग होगा, तो तभी हम बोल सकते हैं कि P बाय Q होता है। चलो एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। मेरे को कैसे पता चलेगा कि नंबर जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, अर्पित बोलेगा, राइट? मैं नंबर लिखती हूँ, रिवीजन नहीं है। सो इफ यू हैव गॉट 5 by 8, है ना, now the second number we have got is 37 divided by 55, and the third number we have got is 752 divided by 3 into 7. Now, out of which is terminating, which is simple terminating decimals किस में आएगा, non terminating decimals किस में आएगा, निष्का, अर्पित, कम ऑन आंसर। इन तीनों नंबर्स में से कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये नंबर्स टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, कैसे पता चलेगा? भूल गए, भूल गए, अर्पित भूल गए, या कम ऑन, भूल गए तो भूल गए बोलो, और उसमें क्या है? भूल गया, भूल गया, बिकॉज यस्टरडेज क्लास यू वर नॉट प्रेजेंट एट ऑल, और क्लास खत्म होने के पहले आप जा चुके थे। आई हैव टू कंप्लेन टू योर डैड दिस वन, राइट? मैम बैटरी खत्म हो गया था। बैटरी खत्म हो गया था तो लगा लेते फिर चार्ज पे। मैम लगाया था। लगाए थे तो फिर क्यों नहीं चल रहा है? अभी लगाओ आप। नेटवर्क होना चाहिए, बैटरी खत्म नहीं होना चाहिए, सब देखना चाहिए ना बेटा क्लास में आने के पहले। हाँ, चलिए बताइए क्या होगा, निष्का, अन्वेषा, राघव, हाउ डू आई नो दैट इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, बताओ। In the denominator, Ma'am, Ma'am. in denominator, if 2 and 5 are there, so it is terminating. या एंड अदरवाइज
It is not terminating. It is non So it terminating. is not terminating. So come on, tell me, first one is terminating or non-terminating? Terminating. It is terminating. What about the second one? 37. Terminating. No, it is 55. 55 में क्या आ गया? 11. It's non-terminating. ये non-terminating है. Third वाला बताओ. Non terminating. It is 3 into 7 है ना? तो 3 into 7. तो अपन को क्या चाहिए डिनोमिनेटर में terminating होने के लिए? 2 या 2 5. and 5. 2 और 5. तीसरा कोई और नंबर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग. रैशनल नंबर रहेगा या नहीं रहेगा? बोलो, रैशनल नंबर रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स के लिए मेरे पास सिर्फ p बाई क्यू है. रैशनल है तो बोला यस. ये भी रैशनल नंबर है. ये भी रैशनल नंबर है, ये है. अच्छा, q का मतलब क्या है? q का मतलब, r का मतलब रियल नंबर्स होता है और q का मतलब क्या होता है? q का मतलब होता है रैशनल नंबर्स. दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा समझने के लिए. देखो, प्रॉब्लम्स तो आप लोग कर लोगे, लेकिन थ्योरी अगर नहीं पता होगा ना तो बाद में बड़ी दिक्कत होती है. तो यहाँ पर हमने कल रैशनल नंबर्स के बारे में बताया. ठीक है, ओके. अब बात आती है, दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया. ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे? यहां देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला प्रॉपर्टीज आपके पास में है. दैट इज, दो नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को ऐड करो. रैशनल नंबर्स ही मिलेगा. ठीक है, ऐड rational number plus rational number, you will get another rational number. Raghav, yes ma'am. Cameron, हाँ. रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से एक और रैशनल नंबर से, जैसे 7/8 प्लस 5/2, तो एलसीएम हो गया 8, 7. इसे करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा. 4 5 20, so that is 27/8. so that is also a rational number. देखो, ये एक रैशनल नंबर है. 7/8 रैशनल है? हाँ बोलो. 7/8 रैशनल है या नहीं? निष्काम. हाँ. 5/2 रैशनल है? Yes ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो 27/8 भी रैशनल है? Yes Yes ma'am. ma'am. हाँ, तो रैशनल प्लस रैशनल एक रैशनल नंबर ही मिलेगा. अगर मैंने दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया दो रैशनल नंबर्स को, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? सो रैशनल नंबर 5/3 into 8/5, it will give me 40 by, या 5 कट गया तो क्या मिला मेरे को? That is equal to 8/3. so नया नंबर भी क्या मिला? ये रैशनल है. Rational number. रैशनल इंटू रैशनल, रैशनल. Rational number. या अगर मैंने सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी, 5/3 minus 8/3, 8/5, what is the LCM? 15. so it becomes 25 minus 24, so that is equal to 1/15. दो रैशनल नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया तो क्या मिला? Rational number. किया तो क्या मिला? एक रैशनल नंबर. अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से क्या होता है? जैसे मान लो कि 5/3 डिवाइडेड बाय 8/5. पता है सबको कैसे करते हैं? 5/3 into 5/8. इनको उल्टा करते हैं ना, तो 5/8. so what is the answer? 25/24. so is this a rational number? yes. Yes ma'am. तो हम ये लिखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन
rational numbers is always another rational number. कोई भी मैथ्स कर लो, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल, माइनस करो तो भी रैशनल, मल्टीप्लाई करो तो भी रैशनल, और डिवाइड करो तो भी Rational. रैशनल ही आएगा. ठीक है, आज ध्रुव नहीं आया और निष्का के बहुत सारे दोस्त लोग नहीं आ रहे, सब सो रहे है ना. निष्का, तेरे 5-6 दोस्त में मुझे 2 ही दोस्त दिख रहे हैं बेटा, मानसी एंड क्या नाम है उनका? आज तो मानसी सिर्फ दिख रही है ना बस. अनुभा, अनुष्का भी नहीं आई है. चलिए, आ गया समझ में सबको? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, सो मल्टीप्लाई किया. अब आते हैं व्हाट इज irrational number. सबसे पहले समझेंगे कि what is this irrational number. So irrational number का मतलब ये होता है कि बेटा कि नंबर हमारा टर्मिनेट नहीं होता. ठीक है, तो ये जो नंबर है जैसे 3.11213174142425 ऐसा 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 जाएगा इंफिनिटी में. कहीं रिपीटिशन दिख रहा है? कहीं रिपीटिशन दिख रहा है? इंफिनिटी तक चले जाओगे, यहां पर नो रिपीटिशन इज देयर. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर, Irrational number. this is called as the irrational numbers. पॉइंट के बाद का नंबर्स अगर रिपीट होते नहीं है ना, पॉइंट्स के बाद के नंबर टर्मिनेट भी नहीं होते, रिपीट भी नहीं होते, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरैशनल नंबर्स. गॉट दिस ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. या, तो यहां पर अपन क्या बोलेंगे? डेसिमल्स डू नॉट टर्मिनेट. Terminate. और दूसरी पॉइंट क्या होगी? दूसरी पॉइंट क्या होगी? डेसिमल्स डू नॉट रिपीट. ठीक है, एक तो टर्मिनेट नहीं करता और दूसरा रिपीट नहीं करता. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? Irrational number. Irrational number. These are called as the irrational numbers. So irrational numbers examples. तो √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये जो नंबर्स है, these are irrational numbers. These are the irrational numbers. राघव, Yes, ma'am. होमवर्क का है बेटा? मैं वो सो गया था कल. सो गया था क्या? मेरी क्लास कितने बजे खत्म हुई थी बच्चा? 5 है ना? तो वो मैम उसकी वही आधे घंटे बाद सो गया था. उसके बाद रात कभी उठा है? सुबह? हाँ, Yes, ma'am. थक गया मम्मी का क्लास अटेंड करके ना. चलिए, ओके, सो द नेक्स्ट वन इज वी हैव, the next is we have what? The another example is pi. ये किसने सुना है? Important irrational number and that is pi. pi सुने हो तुम लोग? pi. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now, pi कहां से आता है? तो ये what is this pi? Very important number is pi. So you all know what is circumference of the circle?
Yes, ma'am. मैंने एक सर्कल बनाया, सब लोग समझ जाइएगा कि पाई कहां से आया। सर्कल, सर्कल बना, सर्कल का रेडियस अगर r है तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बोलो। 2 pi r. किसको पता है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? 2 pi r. बोलिए, याद करो। 2 pi r. 2 pi r. 2 पाई r। डायामीटर की बात करो, डायामीटर कितने के बराबर होता है? डायामीटर, यहाँ इसको भी जोड़ देना पड़ेगा। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली आपकी डायामीटर होती है ना? तो ये जो डायामीटर है आपका, ये r प्लस r, देखो a o b, टोटल डिस्टेंस कितना है डायामीटर का? 2 times of the radius. Now, if we have, suppose with the c and this is equal to 2r, circumference divided by diameter, that is always equal to pi. Measure करके देख लो, है ना? Measured वैल्यू है, मतलब जो पुराने जमाने के जो भी लोग हैं ना, देखो सर्कल्स उनको भी बनाना आता था। 2-2000 साल पहले, 3-3000 साल पहले भी लोगों को सर्कल बनाना आता था। कैसे करेंगे? एक हमको सेंटर चाहिए, एक रस्सी चाहिए, पकड़ के घूम गए, क्या बन जाएगा? सर्कल। सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल अगर आप पुराने से पुराने, अगर आप मान लो कि जो बिल्डिंग्स देखोगे उसमें भी सर्कल्स बने हुए हैं। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालो और उसको डायामीटर से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? तो एक इरैशनल नंबर मिलेगा। और वो इरैशनल नंबर क्या रहेगा? दैट इरैशनल नंबर is actually equal to pi and pi is a irrational number. पाई की वैल्यू इंफिनिटी तक जाती है, 3.14। हम जनरली क्या करते हैं? पाई की वैल्यू अगर जब भी लेना रहेगा तो वी टेक, हम क्या लेंगे? फॉर कैलकुलेशंस हम क्या करते हैं? वी टेक पाई की वैल्यू 3.14 लिया जा सकता है, बट दिस इज ओनली एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। पाई इज इक्वल टू, कभी कभी हम 22/7 भी लेती हैं। दिस इज ऑल्सो एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये दोनों क्या रहेगा? ये दोनों आपको मैं बता दूं, दिस इज अप्रोक्सीमेट। देखो अप्रोक्सीमेट, इक्वल टू नहीं लिखेंगे यहां पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये ऐसा एक ऐसा अर्थवर्म बनाना। क्यों अर्थवर्म बनाना? क्योंकि दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 3.14 रैशनल है भाई, 22/7 रैशनल है भाई, जबकि पाई क्या है? पाई क्या है निष्का? Irrational. पाई इज Irrational. irrational number। जबकि हम ये वैल्यू लेते हैं, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, उसके आसपास की वैल्यू है, उसके आसपास की वैल्यू है। पाई इज अ irrational number। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 222/7 लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो पॉइंट के बाद टिंग 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 हो जाएगा, जाएगा 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 जाएगा, कहां तक जाएगा? Infinity.
infinity तक चला जाएगा. So pi is a irrational number. Got this all of you? Yes, ma'am. Okay. चलिए नाउ इसको लिख लिया होगा. जो जो लिख रहे हैं बच्चे वो लिख लीजिएगा. और अर्पित भी लिखना शुरू नहीं किया है. अर्पित, अगर मैथ्स की क्लास में अगर आप नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं होगा बेटा. आफ्टर द क्लास इफ योर पापा अगर हैं तो मेरे को बात करा देना बेटा, बिकॉज यहाँ पर रह करके मैं कुछ नहीं कर सकती. आई एम सेंडिंग यू दिस पीडीएफ. आज मैं तीनों पीडीएफ आपको भेज दूंगी और काइंडली उसका होमवर्क भी चाहिए मुझे और नोटबुक में लिखा हुआ भी चाहिए. गॉट दिस ऑल ऑफ यू? ओके मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. या लड़कियां तो लिख रही है, मैं देख रही हूँ, बट लड़के नहीं लिख रहे हैं. निष्का लिख रही है, मानसी Yes, लिख ma'am. रही है. Yes, ma'am. ओके चलिए, कलर पेंसिल्स वगैरह यूज करना है, हाइलाइटर्स यूज करनी है, तो उससे फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर. नेगेटिव रियल नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? ठीक है निष्का, सपोज इफ आई हैव गॉट -4, -4 का स्क्वायर रूट इज नॉट इक्वल टू -2. इट इज नॉट. देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये इक्वल टू का साइन है, इसके ऊपर ऐसे बना दो तो हमको ये क्या दिख रहा है? What is this? Not equal. This is not equal to. Got this? We cannot find the square root of a negative natural number. Suppose if I have root of -16, it is not equal to -4. ठीक है. कभी भी हम नेगेटिव रियल नंबर्स का नहीं निकाल सकते. ये नंबर दिस इज नॉट रियल. अगर मान लो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √4 into -1. So this is √4 into root of -1. Root of 4 is 2 and root of -1, it is called as I. This is called as iota. IOATA. Iota. And this is a imaginary number. What is this? This is a imaginary number. ये real नहीं है. ये real नहीं है. ये भी लिखते हो जो मैं हिंदी में लिख रही हूँ, ये सब भी लिखते हो Yes, ma'am. सब लोग? अन्वेषा है ना? तो इधर क्या लिखेंगे, -1 की जगह हम I लिखेंगे. ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा. इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे. तो हमको अभी का ख्याल रखने वाला बात क्या है कि हम नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कुछ भी नहीं निकाल सकते, है ना? तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कभी भी नहीं निकाल सकते. तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पर आंसर लिखेंगे नो. ठीक है. नेगेटिव रियल नंबर्स का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते. क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि वो रियल नंबर नहीं रहेगा. वो क्या बन जाएगा? Imaginary number. वो Imaginary number. इमेजिनरी नंबर बन जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब करते हैं हमारा एक रियल नंबर और एक इरेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं. ठीक है, क्या होता है देखते हैं. √3 + 5 ये क्या है? इरेशनल नंबर है. ये वाला क्या है? ये क्या है? Rational number. ये रैशनल नंबर है.
एक रैशनल इरैशनल और एक रैशनल दोनों को मिलाएंगे, आंसर इज irrational. इरैशनल। वैसे ही √3 माइनस 5 करेंगे, दिस इज ऑल्सो, देखो ये क्या है, इरैशनल, और ये वाला क्या है, Rational. रैशनल। सो आंसर जो आएगा इट इज अ Irrational. नंबर। ठीक है, अच्छा, तो √3 इज इरैशनल, √3 + 5 इज इरैशनल, √3 - 5, √3 - something, that is also irrational. 5 √3 ये भी क्या है, Irrational. irrational. 5 divided by √3, this is also Irrational. irrational. आ गया समझ में? ठीक है, Yes, ma'am. rational plus irrational, irrational. Rational minus irrational, that is also irrational. Into किया तो भी irrational आया, divide किया it is also irrational आ गया। ठीक है, yes. देखो अब है दो इंपॉर्टेंट चीज जो सीबीएसई के कोर्स में है और इसके कोर्स में है। तो अगली क्लास में आप लोग कंपास पेंसिल सब लेकर के सब लोग बैठना, और सब लोग आज है भी नहीं तो इसलिए मैं उसको नहीं करा रही हूँ। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि रैशनल प्लस रैशनल विल गिव यू इरैशनल। Irrational. अब हमेशा ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, सपोज मेरे पास x इज इक्वल टू 3 + √5, y इज इक्वल टू 3 - √5, ये क्या है और ये क्या है, बोलो दोनों नंबर्स, ये इरैशनल है निष्का, इरैशनल है, x इरैशनल है, x इरैशनल है, Yes, ma'am. और ये भी Irrational. Rational है. तो दो इरैशनल नंबर्स को ऐड करते, अब करते x + y, तो इट बिकम्स 3 + √5 + 3 - √5। तो आपको पता है ना, इन सबको जब ऐड करते हैं +√5 - √5 कैंसल हो जाता है, बच जाता है 3 + 3, और ये आंसर है 6। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, Rational number. Rational number. तो दो इरैशनल नंबर्स को ऐड किया तो इरैशनल ही आए, ये जरूरत नहीं है, वो रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. D to irrational numbers can be a rational number too, है ना? हो सकता है कि वो एक रैशनल नंबर भी हो। निष्का, कैमरा ऑन करने में तकलीफ है बेटा? निष्का, now let us multiply two rational numbers, irrational numbers. तो irrational numbers √2 into √2, तो दोनों क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा, तो 2 into 2, 2 into 2 कितना है बेटा? 4. 4, और 4 का रूट क्या होता है? 20. Two. है ना? Not 16. तो देखो ये इरैशनल है, √2 इरैशनल है कि रैशनल है? Irra- √2 Irrational. 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 रैशनल और इरैशनल, √2 इज इरैशनल और रैशनल। Irrational. बेटा शांति में रहने से क्या होगा मानसी, इरैशनल और रैशनल? Irrational. irrational. Next, √2 is irrational. √3 is irrational. Now,
of the mic. या सो आपको पता है, देखो सबसे पहले समझ जाओ इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, चलो बताओ। अभी मैं पूछती जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन है। √2, इसका रूट स्क्वायर रूट निकल सकता है? निष्का स्क्वायर रूट निकल सकता है? आएगा तो पॉइंट्स के बाद बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, तो इट इज इरेशनल। √3 irrational, irrational, निष्का √3 नहीं समझ रहा। जिसका रूट, अच्छा √4 देखो, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है वो रैशनल है। √2 का रूट तुमको नहीं मालूम है, इरेशनल। √3 भी नहीं निकाल सकते, ये भी इरेशनल। लेकिन आप √4 निकालिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 +2 भी होता है, -2 भी होता है, और ये कौन सा नंबर है मेरा? rational, 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 √5 irrational, irrational, √6 rational, rational, हाँ रैशनल, irrational, irrational, इरेशनल। √7, irrational, अब √8 rational, नहीं, irrational, इसको भी रूट निकाल, irrational, irrational, √2 आता है, ये भी इरेशनल। √9, rational, √9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 rational, +or -3, so this is rational. rational, √10 irrational, 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 √11 irrational, जिसका रूट irrational, नहीं निकल पाएगा। √12 होता है 4√3, बताऊंगी कैसे। दिस इज ऑल्सो irrational। 13, 14 सब कुछ irrational होगा। अब फिर से रैशनल कौन सा हो जाएगा? 16 का रूट क्या होता है? 4, +or -4, सो ये क्या हो जाएगा? रैशनल। जिसका रूट नहीं निकल पाए, जिसका क्यूब रूट नहीं निकल पाए, वो सब क्या रहेगा? वो इरेशनल। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? बोलिए, ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? irrational number, irrational number. Irrational numbers. Is it clear? Nishka, Yes, ma'am. Arpit, is it clear? Yes, ma'am. Pakka? Pakka. Yeah. Nishka, is it clear? Anybody जो clear है वो सबको अपना thumbs up करेंगे या फिर hands raise करेंगे? चलो जल्दी, hands raise, a thumbs up, come on. Yeah. Yes. समझ में आ गया सबको irrational और rational के बीच में differences? ओके, Yes, दो रैशनल नंबर्स को जरूरी नहीं है, दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करके हमको एक रैशनल भी मिल सकता है। और √2 into √3 किया, जाएगा 2 into 3, दैट इज इक्वल टू √6। ये एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो इसमें अपन बोलेंगे, अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या बोलेंगे? रैशनल हो सकता है और irrational, इरेशनल भी हो सकता है। हो सकता है। आ गया समझ में? ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अभी तक का हमने क्या सीखा? अभी तक का हमने ये सीखा कि रैशनल और इरेशनल क्या हो सकता है। रैशनल नंबर्स वो जिनको अपन को मिलेगा तो डेसिमल्स में मिलेगा, या फिर डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होंगे या रिकरिंग होंगे, और ऐसे नंबर्स जिनको निकालने के बाद पॉइंट्स के बाद का नंबर्स खत्म ही नहीं हो रहा, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? अनम्यूट योरसेल्फ निष्का, टेल मी व्हाट इज इट?
जिसके नंबर्स खत्म ही नहीं हो रहे पॉइंट्स के बाद, हाँ, उसको क्या नॉन बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? irrational, irrational, इरेशनल। रिपीट भी नहीं कर रहा और खत्म भी नहीं हो रहा, इसको क्या बोलेंगे? irrational, इरेशनल। निष्का irrational, पक्का 100%? हाँ, पाई क्या है? पाई क्या है बोलो, पाई क्या है? irrational, irrational number, पाई को कैसे निकालते हैं, चलो बताओ, पाई कैसे निकलेगा? चलो यहाँ पर देखो, एक मिनट, मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को, उसके बाद नया चीज सिखाऊंगी अभी। अरे रे, या आज हमने क्या सीखना है पहले? व्हाट इज इर्रेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो पहली चीज हमने क्या देखी? कोई भी रैशनल नंबर्स है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग? रैशनल नंबर्स को कैसे लिखेंगे? in form of p by q, और अर्पित, q q is not equals equal to to 0, not 0, अच्छा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन क्या होना चाहिए? recurring, recurring, होना चाहिए। recurring, तो ये क्या है हमारा, और कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कैसे पता चलेगा? हाँ, डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? 2 या 5, 2 या 5 या दोनों, 2 या आना दोनों, चाहिए या अकेला 5 आना चाहिए? अकेला 2 चलेगा, अकेला 5 चलेगा, दोनों 2 और 5 चलेगा? yes मैम, yes, उसके अलावा कोई नंबर चलेगा क्या? no no, मैम, उसके अलावा, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। non-terminating, non क्या term, है? नॉन टर्मिनेटिंग। non-terminating, रैशनल है कि इरैशनल है? रैशनल है या इरैशनल है? rational numbers, रैशनल है, ठीक है। अच्छा, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करो तो क्या मिलेगा? irrational, rational number, number, रैशनल मिलेगा बेटा। निष्का, आज कैसे एकदम शांति शांति सो के नहीं उठी है क्या? उठ गई, तो उठ गई तो जवाब दो। अभी कोई नहीं जवाब देगा ना, सिर्फ यही जाएगी। दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? रैशनल या इरैशनल? rational, रैशनल। सब्सट्रैक्ट करे तो? rational, डिवाइड करे तो? rational, रैशनल। इरैशनल नंबर्स हम किसको बोलते हैं? कम ऑन, इरैशनल नंबर्स हम किसको बोलते हैं? पॉइंट्स के Decimal. बाद नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखो ऐसे ही लिखना ना, ये क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिव नोट टेकिंग। मतलब क्या होता है कि अगर सीधा 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 लिखते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, थोड़े समय के बाद ऐसे हो जाता है। ऐसे चाहिए क्या कि नोट्स जो होना चाहिए वो आपको खोल के देखे तो एकदम आपको बोलना चाहिए, अरे ये तो कुछ बोला, ये तो कुछ बोला, ये तो कुछ बोला, ऐसा रहना चाहिए, है ना? तो व्हाट इज इरैशनल नंबर्स? डेसिमल्स व्हिच डू नॉट decimal, टर्मिनेट। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? पहली बात क्या होना चाहिए कि डेसिमल्स टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। टर्मिनेट नहीं होना तो ठीक, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? बोलो जल्दी। repeat भी decimal, नहीं do होना not चाहिए, repeat होना चाहिए। डू नॉट रिपीट। रिपीट। तो ये डू नॉट रिपीट भी होना चाहिए, ठीक है। एक तो टर्मिनेट मत तो खत्म ही ना हो, और दूसरा रिपीट नहीं करना चाहिए। जब √2 की वैल्यू निकालो, √3, √5, √7, √11, जिसका भी रूट निकालो तो रूट खत्म भी नहीं होगा, है ना? तो इसलिए ये सब नंबर्स है। अच्छा, अभी निष्का सो के उठ गई है, तो बता क्या √15 रैशनल है या इरैशनल? √15 को क्या लिख सकते हैं? irrational, √3 into √5। √3 रैशनल है कि इरैशनल? irrational, जोर से बोल। irrational, और ये क्या है? 5, वो रैशनल है कि इरैशनल है बेटा? irrational, इरैशनल। तो दो ये वाला क्या रहेगा? अब दो इरैशनल नंबर को तूने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या मिला?
15 का irrational. रूट निकलता क्या, ये भी इरेशनल है। समझ गए सब लोग? ओके, Yes, पाई ma'am. क्या है? चलो बोलो व्हाट इज पाई, चलो याद करो व्हाट इज पाई बच्चा। पाई Circumference value. upon diameter. circumference upon diameter, Diameter. है ना? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायामीटर, दुनिया का कोई भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस को मेजर करो, डायामीटर को मेजर करो, दोनों को डिवाइड करो तो आपको क्या मिलेगा? पाई। पाई पाई इज इरेशनल। बोलो सब कोई, व्हाट इज पाई? पाई पाई Pi irrational. Irrational. पाई इज इरेशनल। Irrational. ठीक है, तो पाई इज इरेशनल अगर हमने बोला, पाई की वैल्यू कैलकुलेशंस के लिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं? पाई के लिए वैल्यू हम लोग क्या निकालते हैं? वैल्यू लेते क्या है? 3.14. 3.14 नहीं पढ़ोगे इसको, 14. 14 या 3.14। ठीक है, अब 3.14 बोला, या कभी कभी हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो क्या 22.7. यूज करते हैं, दैट इज 22/7, राइट? ओके, तो राघव प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। बार बार ऑफ क्यों हो रहा है राघव? गुड बॉय ना, खोल के रखो। हाँ Yes ma'am. ओके, चलो। हाँ, मम्मी से आज मैम हो गई। हाँ चलो, अच्छी बात है। चलो, पाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 3.14 या 22/7। क्या ये एक्चुअल वैल्यूज है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है? Approximate. Approximate values. These are not the actual values of pi. Actual value तो रट ही नहीं सकते हम लोग, है ना? तो इसलिए can we find the square root of a negative real number? No. Can we find the No. square root of a negative real number? Yes or no? No No, ma'am. we can't. No, you can't. No. क्योंकि ये क्या बन जाएगा? ये किसको क्या बोलते हैं? रूट ऑफ -1 को क्या बोलेंगे? Iota. This is Iota. called as iota, and iota is what? Iota Imaginary number. imaginary number है। रूट ऑफ -1 को हम क्या लिखेंगे? I. Iota. I. रूट ऑफ Iota. -1 को हम I लिखते हैं। सो रूट ऑफ -4 इट इज 2I। तो ये 11th में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग। √3 + 5 इट इज व्हाट? Irrational number. एक इरेशनल, और रैशनल को रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल Irrational. भी हो सकता है। क्या कभी दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करके रैशनल मिल सकता है क्या? Yes. Yes ma'am. यस। Yes ma'am. दो इरेशनल को ऐड किया, रैशनल भी मिल सकता है। दो रैशनल इरेशनल नंबर्स को ऐड करके हमको रैशनल मिल सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करके भी क्या हो सकता है? दो Rational or नंबर्स irrational. भी हो सकता है और इरेशनल Irrational. भी हो सकता है। यहाँ तक का सबको इज इट वेरी वेरी क्लियर? Yes, Yes ma'am. ma'am. यस, Yes सबको ma'am. यस बोलो। यहाँ तक का अगर अच्छे से समझ Yes, में आ गया तो Yes, Yes ma'am. ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, चलिए अब से कल अगले संडे से हम लोग एक काम करेंगे। जितने भी क्लास 9th वाले बच्चे हैं ना, या तो क्लास में मत आना, और आना है तो सबको ही नहा धो के सुबह सुबह उठ के आना। ठीक Yes है? ma'am, मैं नहा चुका हूँ। अरे Ma'am, वाह, मैं भी. मैम हाँ, मैं भी नहा चुका हूँ। Yes, ma'am. मम्मी ने बोल दिए। मम्मी ने बोल दिया कि मम्मी की क्लास में बैठना है तो फिर रहा के ही बैठना है। चलो हाँ। बहुत अच्छा। देखो अच्छा लग रहा है ना राघव? Yes ma'am. यहाँ के यस, वेरी गुड। चलो थैंक यू। और यहाँ से अब हम करेंगे नाउ एडिशन ऑफ द इरेशनल नंबर्स। अब लिखिएगा हेडिंग, एडिशन ऑफ irrational numbers। इस टॉपिक पे काम करते हैं। सारे लोग बोलेंगे √2 + √2 √2 + √2। एक है ना, मैं लिखती जाती हूँ। राघव इसको प्लीज आप नोटबुक में लिख ही लेना बेटा। इसमें अभी ये लिख रहा हूँ। अभी नहीं, पूरा एकदम अच्छे से, अभी रफ नोटबुक में लिख ले, लेकिन फ्रेश हाँ, इसमें अभी रफ कर रहा हूँ और उसके बाद जब आपका पीडीएफ देख के मैं पूरा वो फेयर करूंगा। नया कॉपी में फेयर करना। यस मैम।
देखो √2 और √2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2। √3 प्लस √3 क्या होगा? 2 बार है ना, तो 2√3। √5 प्लस √5 2√5. 2√5। 2√5. लिखते जाओ। 2√6. √7 प्लस √7। अर्पित एटलीस्ट रफ बुक में लिखते जाओ बच्चा। मैम लिख ही रहा हूँ। लिख ही रहे हो, मुझे नहीं लग रहा। मुझे यहाँ पर देखो साइकोलॉजिस्ट की हूं मैं, मैथ्स टीचर बाद में हूँ, पहले तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे समझ में आता है। चलो आप मैम लिख रहा दिखाओ। हूँ। हाँ दिखाओ। एक मिनट मैं देखती हूँ, एक मिनट। हाँ दिखाओ दिखाओ कैमरा के पास। हाँ ठीक है, ओके चलिए। ओके, आपने ये √2 प्लस √2 क्या होता है? √2 प्लस हाँ, 2 2 √2। रूट 2। 2√2. अच्छा अब मैं बोलूं 5√2 प्लस 3√2 क्या करना होगा? 5√2 प्लस 3√2, क्या मैं दोनों से √2 कॉमन ले लूं? देखो इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो क्या √2 ma'am. कॉमन आ जाएगा? Yes, ma'am. तो बचता क्या है? 5 प्लस 3, 8. 5 प्लस 3 8. √2 इंटू 8, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8√2। गॉट दिस? 2. सिंपल भी Yes, कर ma'am. सकते हैं, √2 ऐड हो जाएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? सो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ दैट इज 8√2। चलो 5√3 प्लस 11√3, चलो कितना होता है? दोनों में √3 है, तो 5 प्लस 11 कितना होता है? बोलो जल्दी। 5 प्लस 11 16√3. 16। नाउ 19√5 प्लस 2√5, दोनों में √5 है, तो ऐड हो जाएगा। राघव 19√5 प्लस 2√5 ऐड करो। मैम 21√5. देखो एक्चुअली ऐड क्या कर रहा है? दोनों में √5 है, तो हमको ऐड किसको करना है? दोनों नंबर। 19 प्लस 2 21√5 याद आ गया? यस सबको मैम समझ गया? हाँ बोलो। Yes, ma'am. यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, okay. ma'am. Now 25√7 प्लस 25√7 क्या ये ऐड होंगे? यस बोलो। मैम यस दोनों मैम में √7 है। 25 प्लस 25 50 दैट इज 50√7। √7. 7. यस, इतना समझ में आ गया? यस क्या मैम Yes, समझ ma'am. में आया? क्या Yes, समझ ma'am. में आया? एक मिनट क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि दोनों में सेम रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाइड, तो सिंपल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ऐड नहीं होगा। एक मिनट, यहां पर 3√2 प्लस 5√3 डिफरेंट है। यहाँ यस मैम √2 है और यहाँ पर √3 है, तो ये दोनों एक दूसरे से तुम्हारे पास ऐड नहीं होंगे। इसका आंसर 3√2 प्लस 5√3 ही रहेगा। यहाँ पर सेम आंसर रहेगा, हम इसको ऐड नहीं कर सकते। अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू डिफरेंट है तो हम ऐड नहीं कर सकते। आ गई बात समझ में? यस मैम Yes, ma'am. आ गई Yes, बात ma'am. समझ में? ये दोनों ऐड Yes, नहीं ma'am. होगा, ठीक है। अच्छा, ऐड होने Yes, के ma'am. लिए दोनों एक नंबर्स होना चाहिए। चलो हम लोग एक कुछ इसका करते हैं।
अब है 5√2 प्लस 6√3, ठीक है, दिस इज y is 7√3 प्लस 10√2। अब मुझे ऐड करना है, ऐड x एंड y। तो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो बच्चों ऐड करना है तो क्या करूं, हाँ प्लस y। तो हम 5√2 प्लस 6√3, तो ये जो y है इसको कैसे लिखना चाहिए, किसके नीचे किसको लिखना चाहिए बताइए। मैम 5√2 प्लस 10√2 करना होगा और 6√2 आई मीन 6√3 प्लस 7√3 करना होगा। यस, मतलब √2 वाले टर्म्स को एक साथ लिखो, ऐड करो, और इन दोनों को एक साथ ऐड करो, तो आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 15√2 15 और यहाँ पे प्लस और 13√3। 13√3। वेरी गुड, आ गई बात समझ में। यस जो मैम। यस मैम। लाइक वाले रहते हैं उनको ऐड करेंगे, अनलाइक वाले को ऐड नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में। यस मैम। यस मैम। यस निष्का, Yes, ma'am. चाय पिलाओ पूर्वा। मम्मा बच्ची सो रही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। x is equal to 5 6√3, y is equal to 12 plus 5 2, z is equal to 9 plus 7√3, है ना, plus 2√2। Now I want x plus y plus z। कैसे लिखेंगे इसको, 5 plus 6√3। अब उसके बाद नीचे y लिखना है, तो y को कैसे लिखेंगे, देखो बिना रूट वाले के नीचे। अब क्या मैं 5√2 को यहाँ पर लिख सकती हूँ क्या, कि नहीं लिख सकती हूँ, इसके नीचे कि नहीं लिख सकती हूँ, मैम नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते ना अन्वेषा, कहाँ लिखना पड़ेगा इसको, साइड में मैम। लिखना पड़ेगा। अब क्या करूं, थर्ड वाला z को भी ऐड करना है, तो किसके 9 को कहाँ लिखूं, 12 के नीचे। हाँ 7√3 कहाँ लिखूं, हाँ 6√3 के नीचे। अच्छा, और इसको कहाँ लिखूं, 2√2 को 5√2 के नीचे। अच्छा चलो ऐड करो फट 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 फट। 5 plus 12 plus 9, कम ऑन, कितना आता है, हम कम ऑन, चलो चलो जल्दी बताओ आंसर। 14 16 मैम 26। 26 पक्का, आई थिंक गलत है मैम, गलत हो गया। नहीं नहीं गलत नहीं होगा, ठीक से जोड़ो जल्दी से। हाँ 26 है कि नहीं चेक करो वापस। मैम 26। और इधर राघव, इधर क्या लिखूं, हाँ मैम इधर 13 13। 13√3। ओके, और यहाँ क्या लिखूं, मैम 7√2। 7√2। ठीक है, हो गया। सो दिस इज माय आंसर। आगे यस, यस मैम। Yes, ma'am. लाइक रूट नंबर को ऐड कर सकते हैं, अनलाइक को नहीं। चलिए अब मैं बता रही हूँ आपको, 12√2 plus 5√6 plus 7√3, this is x। y की वैल्यू आ गई 10√3 plus 5√2 plus 11/6 plus 8। Come on, x plus y करो, कैसे करेंगे, हाँ मैम सबसे पहले 5√6 और 11√6 को नीचे लिखना होगा। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर √2 किसके पीछे क्या, इसके नीचे क्या लिखूं बेटा, 12 रूट के नीचे इसमें से कौन सा वाला वैल्यू को लिखूं, हाँ 5√2। 5√2. ओके, 5√2. इसके नीचे हाँ 5√6।
5 11 root 6. और इसके नीचे 10 root 3. राघव और कुछ ठीक ही है। है, नंबर बच गया 8. हाँ, 8 ऐड करें, ठीक है। चलो ऐड करो। हाँ, तो क्या कहते हैं 17 root 17 2. 17 हाँ सिर्फ किस में 17 राघव, 17 रूट 2 ओके। 17 और यहाँ पर अर्पित बोलो 16 16 root 6 6 और उसके बाद 17 17 रूट 2 root 3 17 प्लस root 3 plus 8. प्लस plus 8. 8. 8 ये, अगर ये नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब सबको समझ कर आ गया, ऐड करना आ गया। यस Yes, मैम yes ma'am. ma'am तो सब्सट्रैक्शन सीख लें, सब्सट्रैक्शन में भी यही तो होगा, है यस ना? मैम सब्सट्रैक्शन में भी यही यही होगा, होता है। ठीक है? तो चलो अपन लोग सब्सट्रैक्शन करते हैं। चलो लिखो हेडिंग। x माइनस वाई करना है, तो क्या करें? 5 प्लस 7 रूट 8 माइनस 3। क्या ऐसे ही चलेगा कि नीचे वाली का साइन चेंज करना पड़ेगा? नीचे वाला प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस तो अब क्या होगा बताइए आंसर? प्लस 5 माइनस 8, व्हाट इज द आंसर? प्लस 5 माइनस 8। 13 राघव ऐड नहीं, सब्सट्रैक्ट। मैम 3 3 -3 3 है कि माइनस 3 है? -3 मैम -3 और इधर क्या आएगा? दोनों प्लस हो गया, दोनों प्लस हो गया, तो क्या करें? हाँ प्लस ऐड ही करना होगा हाँ तो कितना आएगा? Plus हाँ, 9 9 root 3 root 3. 9 रूट 3, ठीक है? ये मेरा सब्सट्रैक्शन का पहला प्रॉब्लम हो गया। अब करेंगे x इज इक्वल टू 7 रूट 6 माइनस 5 रूट 3, y इज इक्वल टू 8 रूट 6 प्लस रूट 3। चलिए कैसे करें इसको? x माइनस वाई निकालेंगे। 7 रूट 6 6 माइनस 5 रूट 3, इसके नीचे हाँ 8 रूट 6 और 5 रूट 3 के नीचे 8 रूट 3 अब उसके बाद इनको क्या करना है मुझे? सब्ट्रैक्ट तो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? Sign हाँ। change. मैं जो भी साइन चेंज करना होगा उसका साइन चेंज करना होगा, यानी ये बिकम्स नेगेटिव। Minus. क्या हो जाएगा? नेगेटिव। Plus. अब इसका आंसर क्या है? एक प्लस है एक माइनस है। तो प्लस होगा मैम एक प्लस एक माइनस होगा, तो क्या करते हैं इसको? जो भी बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 8 माइनस कितना होता है? 1 1। Minus 1. बड़े नंबर का साइन डालेंगे ना कि छोटे नंबर का साइन डालेंगे? बड़े बड़े number नंबर का। का -1 रूट 6 minus 1 root 6. root 6 और इधर क्या होगा? दोनों नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तो क्या करते हैं? ऐड करते हैं। प्लस ऐड करते हैं ऐड भी करते हैं तो -5 और -8 दोनों को ऐड करेंगे। -5 -8 5 प्लस 8 कितना होता है? मैम 13 13 और साइन कौन सा कॉमन है? दोनों के पास हाँ। माइनस है, तो यहाँ भी क्या होगा? माइनस माइनस 13। -13 root 3 Root 3. या तो आज का लेसन सबको याद अच्छे से समझ गया? हाँ बोलो या ये नहीं? yes ma'am हाँ yes ma'am Yes, ma'am. पक्का? यस yes मैम ma'am एंटर। चलो बाय। बाय yeah, ma'am या सबको ही जाओ, सिर्फ राघव और निष्का रुकेंगे क्योंकि आज उनसे थोड़ा सा काम है मेरे को। या ओके मैम टाटा। bye ma'am अर्पित बाय, bye ma'am मानसी बाय, अन्वेषा Bye, बाय। या मानसी टाटा। अच्छा राघव यस आज मैम हाँ का लिख लेगा। हाँ
मैम या आज 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 जागा हो तो लिखूंगा मैम। ओके। और निष्का, आज थोड़ा समझ में आने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई क्या बेटा? नहीं, मेरे को आज नहीं, पूरा पक्का? समझ में आया। हाँ, अच्छा। मैं ना, एक विपिन भैया है, राघव जानता है उसको, हाँ तो yes, उसने ma'am. 30 सेकेंड्स का एक वीडियो भेजा है बेटा, अच्छा, डांस हाँ का, स्टेप्स का, ठीक है? तो आज अपने फैमिली में, आज क्या डे है? मदर्स डे। Sunday, हाँ, तो मदर्स डे का आप लोग कोरियोग्राफी करके, मम्मी, तू और राघव, मम्मी और निष्का और आरोन तीनों मिलके वो 30 सेकेंड्स का क्लिप बना के भेजोगे? हाँ हाँ मालू और मैम, मालू गीतिका भी बनाएंगे, मैं, विपिन और विपिन की मम्मी भी बनाएंगे, राघव। कुछ नहीं, कुछ बस वो गाने में थोड़ा एक्शन करना है और भेज देना है। भेजेंगे इंस्टा पे सब कोई? पक्का? हाँ हाँ अच्छा। मैम आज मैं ड्राइंग करके भेज दूँ? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं ड्राइंग भेज देता क्योंकि मेरे को हाँ, ड्राइंग अच्छा थोड़ा लगता है। समझने में कठिनाई हुई क्या बेटा? प्लीज बोलो। कल का भी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। मैथ्स तेरे को डर लगता है ना? यस बोलो। मेरे को तो लगता है हाँ, डर तो लगता है ना, डर के आगे? जीत है। ठीक है। हाँ, डर के आगे जीत है बेटा। हाँ, तो डर के आगे जीत है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं डरना है आपको। हाँ, और बिल्कुल इजी है बेटा। देखो ये पगला आंसर कर रहा है, मेरे को तो पता ही नहीं है कि किसी भी ऑनलाइन क्लासेस में वो जिंदा रहता होगा। पहली बार कौन? जिंदा है वो, राघव। अरे मैम वो कोई बाकी मैम कोई ऐसे पर्सनल अटेंशन नहीं देता तो मैं ऐसे ही चुप बैठे रहता, तो आप ऐसे पूछते हो तो इसका आंसर देता। अच्छा, नहीं तो वहां भी हाँ समझ में आता है थोड़ा थोड़ा तेरे को? नहीं वहां पे नहीं आता मैम, वो वगैरह से अजीब ही गरीब कुछ कुछ अजीब सिखाते हैं वो लोग। अजीब सिखाता है। आज कुछ हाँ डिफिकल्टी अगर जब भी होगा हाँ ना बेटा, तो तू मेरे को बता देना, क्योंकि कल वाला प्रॉब्लम्स को मुझे रिपीट करना पड़ेगा। निष्का को नहीं समझ में आया, और तू बनाया जरूर है, लेकिन उसमें भी थोड़ी थोड़ी गलती आ रहा है। कल वाले दिक्कत जा रहा था ना बेटा? हाँ बोलो, नहीं बोलो? हाँ ये मैम वो थोड़ा बहुत फॉर्मूला में वो हो जा रहा था। फॉर्मूला क्या है बेटा? तो आई मीन इजी। फॉर्मूला नहीं, वो क्या कहते हैं, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ तो ठीक है, अपन अपन दोनों करेंगे ना, अपन तीनों बैठ के करेंगे, करेंगे। यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। अरे मैं मैम थोड़ी हूँ। अरे नहीं, वो अभी मम्मी के बदले मैम बोल रहा मैं अभी। ठीक है, चलो मैं भी उस ग्रुप में भेजती हूँ ना, तो सब लोग ग्रुप में भेजूंगी, अपना पट्टा पार्टी वाले ग्रुप में भेजती हूँ ना, हाँ तो हाँ ठीक है। उसमें आप लोग करके भेजना, मस्त वाले ड्रेस हाँ करके। मम्मी को भी सिखाना। मम्मी एकदम हो गई, डांस करने लायक हो गई कि नहीं हुई? हाँ हाँ हो गई ना? अच्छा चलो, तू बिठा के रखना तेरी मम्मी को, ठीक है? ओके। मैम ड्राइंग करता है ना उनके लिए आज। ओके ओके, करो करो। हाँ बाय बाय। हाँ, टाटा। बाय बाय।